के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नांसी कनौजिया। आपको बता दें कि इस वक्त कानपुर से खबर आ रही है। खबर कानपुर से है। आपको बताते चले कि खबर कानपुर से आ रही है कि रेलवे ट्रैक पर मेमू रेल के 2 वैगन पलटे। आपको बता दें कि कानपुर से खबर आ रही है। हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन। हादसे के समय दोनों वैगन खाली थे। दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट हुआ आंशिक बाधित। आपको बता दें कि दिल्ली हावड़ा रूट पे आंशिक बाधित हुआ। मौके पर राहत व बचाव कार्य जारी, वैगन हटाए गए हैं। हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन। आपको बता दें कि दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट हुआ आंशिक बाधित। कानपुर से खबर आ रही है। खबर मौके पर राहत व बचाव कार्य जारी, वैगन हटाए गए हैं। कानपुर से खबर आ रही है कि बाबूपुरवा नया पुल के मालगाड़ी रेलवे ट्रैक की घटना। बाबूपुरवा नया पुल के मालगाड़ी रेलवे ट्रैक की घटना है। कानपुर से खबर है। रेलवे ट्रैक पर मेमू रेल के 2 वैगन पलटे। हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन। हादसे के समय दोनों वैगन खाली थे। दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट हुआ आंशिक बाधित। दिल्ली हावड़ा रूट बाधित हो चुका है। मौके पर राहत व बचाव कार्य जारी, वैगन हटाए गए हैं। हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन। आपको फिर से बताते चले कि हादसे के समय दोनों वैगन खाली थे। दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट हुआ आंशिक बाधित। दिल्ली हावड़ा रूट बाधित हुआ है। मौके पर राहत व बचाव कार्य जारी है और वैगन हटाए गए हैं। बाबूपुरवा नया पुल के मालगाड़ी रेलवे ट्रैक की घटना। कानपुर से खबर आ रही है। रेलवे ट्रैक पर मेमू रेल के 2 वैगन पलटे हैं। मेमू ट्रैक हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन। इसी खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश सवेता जुड़ रहे हैं। सुरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है वहां से? जी मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि देर रात ये बाबूपुरवा का मामला है, जहां पर बाबूपुरवा नया पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर ट्रायल के लिए ये मेमो ट्रेन जा रही थी, जिसके 2 जो वैगन पहिए हैं जो मेमो के पटरी से उतर गए। अच्छा। हालांकि जो ट्रेन थी, पटरी को उतरने के बाद किसी की जान और माल का कोई भी खतरा नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन पूरी तरीके से खाली थी। लेकिन ये मेमो के 2 वैगन जो पटरी से उतरे तो देर रात तक काफी मशक्कत के बाद इसको निकाला गया, और वहीं दिल्ली से हावड़ा मालगाड़ी रूट काफी देर तक बाधित रहा। इसके बाद जब इस घटना की सूचना को मिली तो रेलवे के इंजीनियर, आरपीएफ, रेलवे कर्मी रेस्क्यू करने में जुट गए और कड़ी मशक्कत के बाद इस ट्रेन को वहां से हटाया और जो बाधित क्षेत्र था उस रास्ते को खोला, क्योंकि ये ट्रेन ट्रायल के लिए मेमो साइड जा रही थी। और आपको मैं फिर से बता दूं कि ये बैक करने के कारण हादसा हुआ। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर हाईटेक की गई मेमो की बोगी और आराम से फिर उस ट्रेन पर कार्य करना चालू कर दिया गया उस पटरी पे। जी सुरेश, जैसे कि दिल्ली हावड़ा रूट की रेलगाड़ी मालगाड़ी बाधित हुई है, क्या इसके अलावा और भी ट्रेनों पे देखने को असर मिला है जो बाधित हुई हो या लेट हुई हो? ट्रेनों का लेट होने का असर तो कोहरे की वजह से कई बार देखने को मिल रहा है। लगातार ट्रेनें लेटे हो रही हैं, लेकिन इस तरीके से पटरी से उतरना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े हादसे को चेतावनी देना था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो हादसा होने वाला था वो टल गया और किसी प्रकार की जान माल की कोई इसलिए हानि नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी यात्री मौजूद नहीं था। खाली 2 ही पहिए खसके हुए थे, लेकिन काफी मशक्कत के बाद उसको भी हटा दिया गया और सारी चीजें सुरक्षित कर ली गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर से बताते चले कि दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट आंशिक बाधित हुआ है। मौके पर राहत व बचाव का कार्य जारी हुआ है। वैगन हटाई गई हैं। बाबूपुरवा नया पुल के मालगाड़ी रेलवे ट्रैक की घटना। आपको बता दें कि कानपुर से ही खबर है। कानपुर की खबर है। रेलवे ट्रैक पर मेमू रेल के 2 वैगन पलटे। रेलवे ट्रैक पर मेमू रेल के 2 वैगन पलटे, जिसमें हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन हादसे के समय खाली थे। दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट हुआ आंशिक बाधित। हादसे के समय दोनों वैगन खाली थे, जिसके कारण चलते कोई जानहानि नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट बाधित हुआ। हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन। आपको फिर से बताते चले कि कानपुर से खबर आ रही है, जहां पर
ट्रेन से पटरी से उतरी। बापूपुरवा नया पुल के मालगाड़ी रेलवे ट्रैक की घटना। कानपुर से खबर आ रही है, रेलवे ट्रैक पर मेमू रैक के 2 वैगन पलटे। फिर से आपको बता दें, हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन। हादसे के समय दोनों वैगन खाली थे। दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट आंशिक बाधित हुआ। मौके पर राहत व बचाव कार्य जारी, वैगन हटाए गए हैं। हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन, जिसके चलते कोई भी जनहानि नहीं हुई है। दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट हुआ बाधित। मौके पर राहत व बचाव कार्य जारी, वैगन हटाए गए हैं वहां से। बाबूपुरवा नया पुल के मालगाड़ी रेलवे ट्रैक की घटना। बाबूपुरवा के नए पुल के मालगाड़ी ट्रैक की घटना है। कानपुर से खबर है ये। हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन। आपको फिर से बताते हुए चले कि हादसे के समय दोनों वैगन खाली थे। दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट आंशिक बाधित हुआ है। मौके पर राहत व बचाव कार्य जारी, वैगन हटाए गए हैं। हादसे के समय खाली थे दोनों वैगन। आपको फिर से बताते चले, दोनों वैगन खाली होने के कारण कोई भी जनहानि नहीं हुई है। दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी रूट आंशिक बाधित हुआ। आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घटनास्थल में बचाव जारी है। रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर किस तरह से बचाव कर रही है। आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर बचाव किया है और वैगन हटाए जा रहे हैं और वहां पे ठीक करने का कार्य जारी है। फिर से आपको बताते चले कि कानपुर से खबर है। दिल्ली हावड़ा मालगाड़ी ट्रैक हुआ आंशिक बाधित। इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से जुड़ी खबर आ रही है। आपको बताते हुए चले कि लखनऊ से खबर आ रही है। मशहूर शायर, काफी समय से बीमार चल रहे थे मुनव्वर राणा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन, 71 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लखनऊ से खबर आ रही है। आपको बताते चले कि लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा था इलाज। लंबी बीमारी के बाद पीजीआई में ली अंतिम सांस। आपको बताते चले कि लखनऊ से खबर आ रही है। इसी बीच देश के बड़े शायरों में शुमार थे मुनव्वर राणा। मुनव्वर राणा देश के बड़े शायरों में थे। उर्दू शायरी की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम था। 2014 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। आपको फिर से बताते चले कि उनको 2014 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। मां पर अपनी शायरी के लिए राणा को प्रसिद्ध मिली थी। निधन से दुनिया भर में चाहने वालों में शोक की लहर। निधन से दुनिया भर में चाहने वालों की शोक की लहर है। मुनव्वर राणा के आवास पर लोगों का आना जाना चालू हुआ। पीजीआई हॉस्पिटल से राणा का पार्थिव शरीर लाया गया है। पीजीआई हॉस्पिटल से राणा का पार्थिव शरीर लाया गया है। मुनव्वर राणा के आवास पर लोगों का पहुंचना शुरू हुआ है। पीजीआई हॉस्पिटल से राणा का पार्थिव शरीर लाया गया है और मुनव्वर राणा के आवास पर लोगों का
पहुंचना शुरू हुआ है। ऐशबाग स्थित कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार हो सकता है। आज दोपहर 2 बजे ऐशबाग कब्रिस्तान में शुरू होगा कार्यक्रम। आपको फिर से बता दें कि लखनऊ से खबर आ रही है, मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया है। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे मुनव्वर राणा का निधन हो गया है, जो कि मशहूर शायर थे। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा था उनका इलाज, जहां पर उन्होंने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। आपको बता दें, लंबी बीमारी के बाद पीजीआई में उनका निधन हो गया। एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से इस वक्त की खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है, सपा प्रमुख ने दी शायर मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि। सपा प्रमुख ने मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके दी है श्रद्धांजलि। देश के जाने माने शायर राणा जी का निधन, अखिलेश ने ऐसा पोस्ट किया। राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। आपको बता दें कि अखिलेश ने श्रद्धांजलि दी है एक्स के जरिए। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी है। देश के जाने माने शायर राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। अखिलेश ने ऐसा लिखा। लखनऊ से खबर आ रही है, सपा प्रमुख ने दी शायर मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव ने एक्स के माध्यम से पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी है। देश के जाने माने शायर राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। आपको बताते चले कि राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। अखिलेश ने एक्स के जरिए पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी। आपको फिर से बता दें कि लखनऊ से खबर आ रही है, देश के जाने माने शायर राणा जी का निधन, देश के जाने माने शायर राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। अखिलेश ने ऐसा एक्स पर पोस्ट करके बोला। इसी खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद शुएब जुड़ रहे हैं। शुएब, क्या कुछ देखा जा रहा है वहाँ पे, जैसा कि एक्स पर अखिलेश ने श्रद्धांजलि दी है, और क्या कुछ खबर है? बिल्कुल, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में ये पीजीआई हॉस्पिटल में इनका मुनव्वर राणा का इलाज चल रहा था, जहाँ पर इनका देर रात जो है निधन हो गया है। आपको बता दें, काफी इनके चाहने वाले यहाँ हॉस्पिटल में पीजीआई हॉस्पिटल में पहुंचे थे, जहाँ पर इनको श्रद्धांजलि देने से काफी लोग वहाँ पहुंच रहे थे। मुनव्वर राणा एक बड़ी हस्ती है, बड़ा चेहरा है, इनका बड़ा नाम है। ये शायरी की दुनिया में एक बड़े बादशाह रहे हैं। काफी इन्होंने जो इस तरह शायर लिखते थे, काफी चर्चे इनके रहते थे। अगर इनकी हम बात करें तो काफी इनके चेहरे सोशल मीडिया पर रहते थे, तो काफी राजनीतिक में भी जाने के लिए हर तरीके से दाऊ रहते थे, तो काफी इनकी चर्चा रहे हैं। इस तरीके से मुनव्वर राणा कल दर्शन लोग देखने पहुंचे। आपको बता दें, देर रात समाजवादी पार्टी के जूही सिंह ने भी इनको देखने इनके घर, इनके आवास पर पहुंची थी। अखिलेश यादव ने भी इनको ट्वीट कर जो है श्रद्धांजलि दी थी। लगातार जिस तरह इनके चाहने वाले सुबह से ही इनके घर, आपको बता दें इनका नाका क्षेत्र में घर है, जहाँ पर इनका घर बताया गया, जहाँ लगातार इनके चाहने वाले लगातार पहुंच रहे हैं। जी अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुनव्वर राणा के लगातार चाहने वाले वहां पहुंच रहे हैं, तो वहां पे कुछ सुरक्षा का इंतजाम या कुछ ऐसा, या फिर यातायात बाधित तो नहीं? बिल्कुल, आपको बता दें इनका घर जो है ये नाका क्षेत्र में पड़ता है। इनके घर के पास जो फ्लैट बने हुए हैं, यहाँ पर काफी सुरक्षा गार्ड वगैरह भी परमानेंट तैनात रहते हैं। जहाँ पर बिल्कुल इनका आर्थिक शरीर रात में घर एम्बुलेंस से लाया गया था, जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार भी लखनऊ में होगा। आप देखने वाली बात हो कि इनका पूरा परिवार धीरे धीरे करके जो इनके चाहने वाले सुन रहे हैं, इनके घर, इनके आवास पर पहुंच रहे हैं। बंगला बाजार में घर है। आपको बता दें, लगातार जिस तरह मशहूर शायर का निधन हुआ है, काफी लोगों में जो है शोक का माहौल है, काफी लोग जो है शोक है। लगातार जिस तरह देखने वाली बात अब ये होगी कि इनके अंतिम संस्कार की कौन सी जगह तय की जाती है, निर्धारित की जाती है, कहाँ पर इनको अंतिम संस्कार दिया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शुएब। आपको फिर से बताते चले कि मशहूर शायर राणा जी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि दिवंगत आत्मा की शांति की कामना, भावभीनी श्रद्धांजलि। अखिलेश ने एक्स पर
पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दी है श्रद्धांजलि, पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। आपको फिर से बताते चले कि लखनऊ से खबर आ रही है, देश के जाने माने शायर राणा जी का निधन। अखिलेश यादव ने ऐसा लिखा, राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर आ रही है, जहां मशहूर शायर राणा के निधन पर अखिलेश यादव ने एक्स के माध्यम से पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी है। राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना, भावभीनी श्रद्धांजलि।